क्या सीयूईटी एग्जामिनेशन के अंदर 25 लाख बच्चे अप्लाई करने वाले हैं? बहुत सारे कमेंट्स स्टूडेंट्स के मेरे पास आ रहे हैं और कई स्टूडेंट्स को यह लगता है कि अगर नीट में इतने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो सीयूईटी में भी क्या भैया इतने सारे बच्चे अप्लाई करेंगे? तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सीयूईटी के कंपटीशन की कुछ ब्रूटल रियलिटी बताने वाला हूं और साथ ही साथ हमारे पास अभी तक कितने बच्चों ने सीयूईटी में अप्लाई कर लिया है इसका भी डेटा निकल के आया है, तो यह भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और एंड में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या रीजन होता है कि सीयूईटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स का लो सक्सेस रेट रहता है। तो एज एस्पिरेंट आपके लिए लास्ट पार्ट सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सबसे पहले तो गाइस आजकल सीयूईटी की रियलिटी कुछ इस तरह बनती जा रही है, सीट तो लिमिटेड है लेकिन उसके ऊपर कंपटीशन बहुत सारे स्टूडेंट्स का आपको देखने को मिलेगा। नाउ भैया इसमें ब्रूटल रियलिटी क्या है? द ब्रूटल रियलिटी इज कि इतने बड़े कंपटीशन में ना गाइस बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जेईई और नीट के एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने सीयूईटी के लिए अप्लाई कर लिया है, जिनका मेन टारगेट तो रहता है कि भैया मुझे जेईई और नीट क्लियर करना है लेकिन ड्रॉप ना लेना पड़ जाए, इसलिए सीयूईटी को एक बैकअप की तरह लेके चलते हैं। नाउ कुछ डेटा मैं आप सभी को शो करता हूं। एज पर द डेटा 2022 में 9.68 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था। 2023 में ये नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया था और 15 लाख बच्चों ने सीयूईटी में अप्लाई किया था। नाउ 2024 की अगर हम बात करें तो 13.48 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था। नाउ 2025 का क्या एक्सपेक्टेड डेटा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। नाउ सक्सेस रेट आप सभी को मैं शो करता हूं। नाउ सक्सेस रेट कितने बच्चों का 100 परसेंटाइल आता है उस हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो साइंस का सबसे लो सक्सेस रेट रहता है कि भाई 0.043% बच्चों की 100 परसेंटाइल साइंस में आते हैं। कॉमर्स ये परसेंटेज थोड़ा सा बेटर है एंड 1.24% बच्चों के 100 परसेंटाइल आ पाते हैं और ह्यूमैनिटीज में 0.85% बच्चों के 100 परसेंटाइल आ पाते हैं। क्यों है इतना लो सक्सेस रेट इसके बारे में मैंने आगे बात करी है। एज पर दी ताजा डेटा, बिल्कुल फ्रेश डेटा हमारे पास आया है कि 15 मार्च 2025 तक सीयूईटी में 4,60,000 बच्चों ने अप्लाई कर दिया है। नाउ ये नंबर गाइस अचानक से बढ़ जाएगा। लास्ट डेट के एक हफ्ते पहले अचानक से बच्चे जाग जाते हैं लास्ट मोमेंट पे और बिल्कुल एक हफ्ते पहले आपको देखने को मिलेगा कि ये नंबर शूट अप कर जाएगा। नाउ एज पर दी रिपोर्ट्स अगर मैं आपको बताऊं तो आपको सीयूईटी यूजी 2025 में 10 to 12 लाख बच्चे वापस से देखने को मिलेंगे और इतना बड़ा नंबर कई स्टूडेंट्स के अंदर एक साइकोलॉजिकल फियर क्रिएट करता है कि भैया अप्लाई करने वाले तो इतने सारे हैं लेकिन सीट की अगर हम बात करें तो सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। नाउ ऐसे मोमेंट पर मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि आपको स्ट्रैटेजिकली सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप सभी को उन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा जिनमें से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं और उन चैप्टर्स पर थोड़ा कम टाइम देना पड़ेगा जिनमें से कम नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपको ये कैसे पता चलेगा? थोड़ा समय निकाल के आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज करने पड़ेंगे और अगर आप करने बैठे तो बहुत सारा टाइम आपका चला जाएगा। नाउ ये काम मैंने आप सभी के लिए कर दिया है और मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से चैप्टर वाइज वेटेड शीट फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स, हर एक स्ट्रीम के सब्जेक्ट के लिए। नाउ इतना सारी चीजें गाइस आप सभी को मिल जाएंगी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा, आपको चैप्टर वाइज वेटेज की शीट के साथ साथ खजान स्टडी मटेरियल का भी एक्सेस मिल जाएगा। नाउ अब मैं आप सभी को बताता हूं कि ये जो इतना बड़ा नंबर आपको देखने को मिलता है इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया नीट और जेईई के स्टूडेंट इसके लिए बहुत कैजुअल एटीट्यूड लेके चलते हैं और इनके लिए सीयूईटी एक बैकअप रहता है। इस 12 लाख नंबर में से कम 3 to 4 लाख बच्चे यही कैटेगरी में से आते हैं और रिमेनिंग कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 90% आर फर्स्ट टाइमर्स और ये फर्स्ट टाइमर्स की अगर मैं ब्रूटल रियलिटी बोलूं ना तो ये फर्स्ट टाइमर्स बिल्कुल भी सीयूईटी की तरफ सीरियस नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं? आप सभी को अगर ये पता करना है ना कि आपने क्या आप सीयूईटी के लिए सीरियस एस्पिरेंट हैं तो सिंपली आंखें बंद करके एक छोटा सा एनालिसिस करिए कि क्या मैंने 2024 का अक्टूबर महीने में पढ़ाई करी जबकि मुझे पता था सीयूईटी मुझे देना है और ये बड़ा एग्जामिनेशन है, यस और नो। मैंने सितंबर के महीने में पढ़ाई करी, मैंने नवंबर के महीने में पढ़ाई करी, दिसंबर में पढ़ाई करी, जनवरी में पढ़ाई करी, फरवरी अभी मेरा बीत गया मैंने पढ़ाई करी, अभी मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे, मैंने क्या रील्स को छोड़ के बोर्ड पे फोकस किया? अगर आंसर आपका कहीं पर भी यस आ रहा है तो यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, बट अगर हर जगह पर नो आ रहा है तो आप अपनी रियलिटी जानते हैं, यू आर नॉट पुटिंग इन योर बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स। ठीक है, सो जिन भी बच्चों के किसी भी महीने में आपने अच्छे से मेहनत करी है तो यू आर अ सीरियस कैंडिडेट। और सीयूईटी की अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो आपका एक्चुअल कंपटीशन सिर्फ
6000 बच्चों से है और 6000 बच्चे सीयूटी में ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा सीयूटी के लिए सीरियस रहते हैं, बाकी बच्चों का बहुत कैजुअल एटीट्यूड इसकी तरफ रहता है ना। एक चीज मैं अपने सीरियस सीयूटी एस्पिरेंट्स को बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग पढ़ाई के लिए मोटिवेटेड रहना चाहते हो तो एक चीज आप हमेशा याद रखो कि अगर आपने किसी भी चीज में 10 मिनट वेस्ट किए तो अचानक से दिमाग में आपके आना चाहिए कि अगर मैं 10 मिनट वेस्ट कर रहा हूं तो सीयूटी के अंदर 100 ऐसे बच्चे हैं जिनके मेरे से ज्यादा बेटर रैंक आ रही है, जो मेरे से ज्यादा नंबर ले आएंगे। 100 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने उस 10 मिनट में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई कर ली है। अगर ये छोटा सा ख्याल भी गाइस आपके दिमाग में आता रहेगा तो 1 महीना और आप जान लगा दोगे, मेहनत कर दोगे, उसके बाद अगले 3 साल जो आपके कॉलेज लाइफ के हैं किसी अच्छे कॉलेज में जाके आप इंजॉय कर पाओगे, उनके अच्छे फेस्ट आप इंजॉय कर पाओगे। बस ये 1 महीना और आपको मेहनत करने की जरूरत है और इस कंपटीशन से आपको डरना है, ना कि इस कंपटीशन से। नाउ ऐसा क्या रीजन है कि सीयूटी में हमें इतना लो सक्सेस रेट देखने को मिलता है? नाउ हम उस रीजंस की बात करते हैं। सबसे पहला तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये इतना बड़ा खजाना पाने के लिए। नाउ द रीजंस आर, सबसे पहला सीयूटी की तरफ एक बहुत कैजुअल एटीट्यूड होना। सेकेंडली, जैसे कि आप लोगों ने अपने बोर्ड्स की इंग्लिश की तैयारी कैसे करी, एक दिन पहले आप सभी पढ़ रहे थे। सीयूटी में ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज सीयूटी में इंग्लिश का एग्जामिनेशन या किसी भी लैंग्वेज का एग्जामिनेशन आपके लिए एक गेम चेंजर होता है। आप डोमेन में अच्छे नंबर ले आए, इंग्लिश में कम नंबर आए, आपका ओवरऑल स्कोर तो कम हो जाएगा और अगर ओवरऑल स्कोर कम हुआ तो आपका कॉलेज और डिग्रेड हो सकता है और लो क्वालिटी का कॉलेज मिल सकता है। तो इंग्लिश इज अ गेम चेंजर, इस पे फोकस नहीं करते कई बच्चे। इसी के साथ साथ कोई डेडिकेटेड टाइम सीयूटी को नहीं देते हैं। आपने भी देखा होगा जनवरी फरवरी में आपने कोई अच्छे से टाइम नहीं दिया था, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। देन इसके बाद हमारी सीयूटी एस्पिरेंट में एक अवेयरनेस नहीं है कि भैया सिर्फ प्रिपरेशन रिवीजन नहीं करना होता, सीयूटी के लिए प्रैक्टिस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार आपका एग्जामिनेशन सीबीटी मोड में होगा तो मॉक्स देने की जरूरत है, ओएमआर पे नहीं होगा, कोई पेन आपको पकड़ के नहीं सॉल्व करना पेपर, सीबीटी में पेपर होएगा जिसका एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है। टेंशन मत लीजिएगा, सीबीटी रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन चीज लेके आऊंगा, कहीं और इनरोल करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ हमारे सीयूटी एस्पिरेंट्स अपने एफर्ट्स को डुप्लीकेट करते रहते हैं। ये चीज आपने भी गाइस अपने अंदर एनालाइज करी होगी कि आप लोग 2 महीने पहले किसी चैप्टर के लिए रजत अरोड़ा सर का अगर कोई लेक्चर देखते हैं तो अगले 2 महीने बाद जाके आपको फिर से उनका लेक्चर देखना पड़ता है क्योंकि आपने सही तरीके से वो चैप्टर रिवाइज नहीं किया, लेक्चर देख के सही तरीके से नोट्स नहीं बनाए, उसी समय आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी जिस वजह से आप चीजों को भूल गए और वापस से आपको वो वीडियो के ऊपर टाइम लगाना पड़ रहा है। तो ये जो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हमारे कई सीयूटी एस्पिरेंट्स का टाइम बर्बाद कर देता है। सो ये कुछ रीजंस होते हैं लो सक्सेस रेट के, लेकिन मैंने आपको टाइम से पहले इन गलतियों के बारे में बता दिया है। अगर आप इन चीजों को अभी सुधार लेते हैं तो अप्रैल का महीना आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे और वो 1 महीना अगर आप लोगों ने तपस्या मोड में आके मेहनत कर ली तो आप सीयूटी में बहुत अच्छे नंबर लाके एक टॉप कॉलेज में जाके अगले 3 साल आराम से पढ़ाई कर पाओगे, इंजॉय कर पाओगे। सो आई होप गाइस आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। ये डेटा भी मैंने आपको बता दिया, मैं इतना डेटा बता के भी वीडियो बंद कर सकता था, आपको डरा के छोड़ सकता था, बट मैंने आपको रियलिटी बताई कि इतने का बड़े से डरना नहीं है, इतने से डरना है और क्या रीजंस हैं लो सक्सेस रेट के, ये भी मैंने आपको बता दिया है एंड दिस इज द ब्रूटल रियलिटी। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।